ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 47वां अध्याय। उद्धव और गोपियों की श्री कृष्ण संबंधी वार्ता और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब गोपियों ने देखा कि यह दुष्ट क्रूर नहीं है, ये उद्धव जी हैं, तो इन्हें श्री कृष्ण जी के चरण बिंद का भक्त जानकर सबने उनको चारों ओर से घेर लिया। फिर अत्यंत अधीनता से नम्र हो लज्जा भरी हंसनी चितवनी तथा मीठी वाणी से सत्कार करके उन्हें एकांत आसन पर ले जाकर इसलिए बिठाया कि वे उद्धव अवश्य हमारे मनमोहन प्यारे का कोई न कोई संदेश लेकर आए होंगे, जिसे सुनकर चलकर सुने। ऐसे सब उद्धव जी को एकांत में एक आसन पर विराजे। तब गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, हमें जान पड़ता है कि तुम श्री कृष्ण जी के सेवक हो। श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भेजा है, क्योंकि यह ब्रज में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें स्मरण आवे, किंतु अपने माता पिता का स्नेह तो बड़े बड़े वैराग्यवान पुरुषों को भी नहीं छूटता। इसी कारण तो अपने कार्य के लिए यहाँ दूसरों से मित्रता कर ली थी। जब तक काम रहा तब तक मतलब के लिए मित्रता प्रकट की, और जब काम निकल गया तब भुला दिया। जैसे कोई पुरुष स्वार्थवश स्त्रियों से मित्रता करता है, भ्रमर पुरुषों से प्यार करता है, वैसे श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ किया। परंतु जैसे दरिद्र पुरुष को वैसे त्याग देती है, प्रजा असमर्थ राजा को त्याग देती है, दक्षिणा पाकर भी जैसे पुरोहित यजमान को त्याग देता है, जैसे पक्षी फल रहित वृक्षों को छोड़ देते हैं, जैसे अभ्यागत भोजन करके उस गृह को त्याग देते हैं, जैसे जार पुरुष भोग करके स्त्री को त्याग देते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमें त्याग कर चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाभाग परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी ने जिस समय ब्रज में आए उस समय गोपियों की वाणी देह मन इत्यादि सब गोविंद में जा लगे, जिससे उन्होंने अपने लौकिक व्यवहार यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया और अपने प्यारे के कर्मों का गान करने लगी। तब भगवान केशव मूर्ति ने बाल्यावस्था तथा तरुणावस्था में जो चरित्र किए थे उन सबको स्मरण करके वे गोपियाँ अपनी लज्जा त्याग कर उद्धव जी से रो रो कर पूछने लगी। उस समय एक गोपी श्री कृष्ण जी के साथ का ध्यान लगाकर किसी आए हुए भौरे को देख उसे अपने प्यारे को भेजा हुआ दूत मानकर व्यंग रीति से उद्धव जी को सुनाकर कहने लगी, अहो भ्रमर, तुम अलगी रहो, यह तुम जाए मधुपुरी कहो। हे मधु, अरे कपटी मित्र, तू हमारे चरणों का स्पर्श मत कर। तेरा शरीर काला है, मुख पीला है, सौत के कुचों से मीठी पुष्पों की माला की केसर तेरी दाढ़ी और मुख में लगी है। यदि तू स्पर्श करेगा तो हमें जाकर स्नान करना होगा। यदि यह कह कि हमें तो तुझे प्रसन्न करने के लिए कृष्ण चंद्र ने भेजा है, तो जैसे तू मेरे पास आया है वैसे ही जाकर मथुरा की ही स्त्रियों को प्रसन्न कर, क्योंकि हम जानती हैं कि इसी प्रकार तू मथुरा की स्त्रियों के पास भी गया होगा। परंतु वहाँ जो यादव की सभा में इस बात की बड़ी हंसी हुई होगी कि कृष्ण का दूत ऐसे निर्लज है, इसलिए तू जैसा उनका दूत है वैसा ही तेरे स्वामी है। तेरे जैसे तू फूलों की सुगंधी ले उसी समय उनको छोड़ देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहित करके अपने अधरों का अमृत एक बार पिलाकर हमें छोड़ दिया है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे स्वभाव वाले को भी लक्ष्मी किस प्रकार अपना प्रीतम बनाए हुए हैं। यह क्यों ऐसे पुरुष के चरणों का सेवन करती हैं। किंतु ऐसा भी अनुमान होता है कि श्री कृष्ण के मीठे मीठे वचनों से उनका चित्त वैसा ही हर लिया होगा जैसे उस छलिया ने हम ब्रज की गोपियों का चित्त हर लिया है। इसी से वह उसके पास पड़ी रहती हैं। हे भ्रमर, तू हमें प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण जी का चरित्र क्यों गान करता है। हमने तो यूं ही घर बार त्याग दिया है। अब जा तू मथुरा की उन स्त्रियों के पास और उनके श्री कृष्ण के चरित्र को गा, जिसकी कामाग्नि को शांत करने के लिए वे हम सबको अनाथ कर यहाँ से गए हैं। यदि तू इतना श्रम जितना कि हमारे यहाँ मेरे पास आकर कर रहा है वह करता तो वे मथुरा की स्त्रियाँ रीझ कर तुझे कुछ देती, परंतु हम क्या देंगी। हे कृष्ण के मित्र सेवक, तेरे स्वामी की मतवाली आँखें, उनकी भ्रिकुटी की मोड़, कपट भरी सुंदर हास्ययुक्त चितवन तो ऐसी है कि हम ब्रज की स्त्रियां तो क्या, उन्हें स्वर्ग और पाताल की स्त्रियां भी दुर्लभ नहीं है।
भला जैसे लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की दासी हैं, वहाँ हम गवारिनों की क्या चल सकती है। परंतु हमने पुण्य श्लोक कृष्ण जी का नाम सुना है और हम सब उन्हें अच्छी तरह जानती हैं, किंतु यह जानना कि उनके नाम की यह महानता तभी रहेगी जब वे हम दीन स्त्रियों की सुधि लेंगे, अन्यथा नहीं। हे भ्रमर, तू अपने सिर को मेरे पैर से उठा ले, क्योंकि मैं तेरी संपूर्ण बातें जानती हूँ। तो मुकुंद श्री कृष्णचंद्र की सब बातें सीखकर अपने दूत कर्म का निपुण हो गया है। उससे सुन, इधर देख, हमने इस संसार के कृष्णचंद्र के लिए अपने पति पुत्र लोक परलोक और सब कुछ छोड़ दिया है, तब उन्होंने हमें क्यों छोड़ा है? वे हमें छोड़कर चले गए, तब हम उनके साथ क्या मेल मिलाप करें? हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार सब गोपियाँ कृष्णचंद्र के पहले के कर्मों को रह कर उस भौरों से उद्धव जी को सुनाकर कहने लगी। तब हमको श्री कृष्ण जी से भय लगता है। अब हमको कृष्ण जी से भय लगता है, क्योंकि वह पहले तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए, वहाँ उनका रामचंद्र नाम पड़ा। तब उन्होंने सुग्रीव की ओर होकर बलि को एक बाधिक के समान मार डाला। यही नहीं, बाधिक तो भला मांस खाने के लिए मारता है, परंतु उन्होंने तो व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि कोई बंदर मांस नहीं खाता। अब दंडाकरण में उनके सुंदर रूप से पर रिझ कर रावण की बहन सुपर्णखा आई, तो उन्होंने अपनी स्त्री को के वश को उन्होंने कहने पर से लक्ष्मण को संकेत देकर उसके नाक कान कटवा दिए। फिर उन्होंने वामन अवतार लेकर राजा बलि की भेंट पूजा भी लिया और पुनः उन्हीं को बांधकर पताल भेज दिया। इस प्रकार हम इस काले की मित्रता से अघाई हुई हैं, अब भूल कर भी कालों से मित्रता न करेंगी। उद्धव जी बोले, हे गोपियों, मैं जिस समय से यहाँ आया हूँ उस समय ये देखता हूँ कि तुम सब उन्हीं की बातें कर रही हो। एक गोपी बोली, जैसे उनमें यह गुण है वैसे ही अवगुण भी कहा जाता है, किंतु उनकी ये बात छूटना तो महाकठिन है, क्योंकि हम सब तो बहुत दिनों तक उनके साथ रह चुकी हैं। वे तो ऐसे प्रभावशाली हैं कि उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के लीला रूपी अमृत का एक कण भी जिनके श्रवण में एक बार पड़ जाता है, वह राग द्वेष त्याग असत्य के समान ही दुख रूपी पुत्र पौत्रादि से पृथक हो सब भोगों को त्याग पक्षी के समान घर घर भीख मांगता फिरता है। हे उद्धव जी, जैसे अज्ञानी हरिण की स्त्री बाधित से गीत से मोहित हो पागल हो जाती है, वैसे ही हमने भी कपटी श्री कृष्ण का वचन मानकर अत्यंत कष्ट उठाया है। इस कारण से ब्रह्म रूपी दूत अब तू उस कपट की बात छोड़ कोई दूसरी बात कह। हे मेरे प्रियतम क्या का सखा, क्या तू फिर आया? क्या इस प्रकार प्यारे कृष्ण तुझे बार बार मेरे पास भेजते हैं? तब तो हे दूत, तू पूजा करने के योग्य है। अच्छा, अब तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। क्या अब तू इस प्रकार इसलिए आया है कि लक्ष्मी का मंथन न छोड़ने वाले श्री कृष्णचंद्र के पास हमें ले जाएगा? परंतु कैसे ले जाएगा? क्योंकि तेरे वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी साथ रहती हैं, तब यहाँ हमारा क्या काम होगा? हे साधो, श्री कृष्ण जी तो अब अभी मथुरा में वास करते हैं। कभी उन्हें अपने माता पिता नंद यशोदा आदि का भी स्मरण आता है क्या? कभी वे अपने बंधु बांधवों को भी याद करते हैं क्या? कभी गोपियों का स्मरण करते हैं क्या? कभी हमारी भी बात चलाते हैं क्या? कभी वे अपनी अगर के समान सुगंध वाली भुजा को हमारे सिर पर भी आकर धरेंगे? श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी गोपियों की अपार श्रद्धा भक्ति को श्री कृष्णचंद्र में देखे तो वे प्रेम से गदगद हो भगवान के लिए कुछ संदेशों को इस प्रकार सुनाने लगे। हे गोपियों, तुमने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी से में जो इस प्रकार मन को लगाया है, इससे तुम सबका जन्म लेना, मनुष्य का शरीर धारण करना सफल हो गया। क्योंकि दान, व्रत, तप, होम, जप, यज्ञ, वेदों का पढ़ना, इंद्रिय संयम और अनेक प्रकार के जितने भी कल्याणदायक उपाय गाए हैं, उन सब के करने का केवल एक ही फल है कि मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में लग जाए। हे गोपियों, इस संसार में भक्ति से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों को भी यह भक्ति दुर्लभ है जो तुम सबने पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्णचंद्र में प्राप्त की है। इस भक्ति के आगे नवधाधिक भक्ति कुछ नहीं है।
तुम सबने जो पति पुत्र देह भाई बंधु अपने घरों को त्याग परम पुरुष श्री कृष्ण में मन लगाया है वह बड़ा ही अच्छा किया है। ये बड़ भागियों जिन भक्ति में इंद्रियों को कोई गम नहीं है, ऐसी आलस्य वस्तु को तुम सबने भगवान श्री कृष्ण में अपनी विरह व्यथा को सहन करके जो तुम्हें एकांत स्थान से उत्पन्न हुई है पाया है। यह तुम सबकी हम पर बड़ी कृपा है। हे मंगल की खानी गोपियों, तुम्हें सुख देने वाले परम प्यारे श्री कृष्ण जी का लाया हुआ यह संदेश सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। हे महाराज परीक्षित, जब गोपियों के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव से जो बातें संदेश के रूप में कही थी वह सब सुनाने लगे। उद्धव बोले, हे गोपियों, भगवान ने यह कहा कि मैं तो सबका उपासना कारक हूँ। हे गोपियों, तुम मुझसे दूर नहीं हो। जैसे आकाश पवन जल पृथ्वी तेज पंच तत्व समस्त प्राणियों का देह में रहते हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि प्राण इंद्रिय और गुण उनका आश्रय मैं ही हूँ। मैं अपने से ही अनेकों को उत्पन्न करता हूँ। मैं ही अपनी माया के प्रभाव से पंचभूतों सहित जिसे मनुष्य मन को रोकने के लिए करते हैं, जैसे सब नदियों का वेग समुद्र में ही जाता है, वैसे ही सब कर्मों का फल एक मन को रोकना नहीं है। जैसे पति से दूर रहने पर स्त्रियां का मन हर समय अपने उस प्रिय में लगा रहता है, सदा नेत्रों के आगे रहने से उनमें चित्त वैसा नहीं लगता, वैसे ही यदि तुम लोग नित्य मेरा ध्यान करती रहोगी तो शीघ्र ही मुझे पाओगी। हे मंगल सखियों, अब मैंने रात्रि के समय वृंदावन में रास क्रीड़ा की थी। उस समय जिन गोपियों ने उनके स्वामियों को रोक लिया था, इसी कारण वे रास क्रीड़ा में न आ सकी, वे मेरी लीलाओं को ध्यान करके मुझ में प्राप्त हुई हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश को सुनकर ब्रज की गोपियां प्रसन्न हो गईं और उनका स्मरण करती हुई उद्धव जी से बोली, यादवों को दुख देने वाला अपने भृत्यों सहित राजा कंस को मारा गया, वह बड़ा मंगल हुआ। अपने मनोरथों को पूर्ण प्राप्त हो, अपने हितैषियों सहित श्री कृष्ण जी प्रसन्न है, ये भी बड़ा मंगल है। परंतु हे उद्धव जी, यह तो बतलाइए, बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण हमसे प्रीति करते हैं, वे क्या अब मथुरापुरी की स्त्रियों से प्रीति करते हैं? हे उद्धव जी, वे रति विषयों में चतुर प्यारे कृष्ण क्या मथुरा की स्त्रियों के वचनों से विलासों से बहुत प्रसन्न रहते हैं? अवश्य ही उन मथुरा की सुहागिनों से प्रेम करके उन्हें बांध लिया होगा। हे साधु उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जी प्रसंग पाकर मथुरा की स्त्रियों की शोभा में बैठकर हम कभी बातें करते हैं, तब क्या हम ग्राम की स्त्रियों का भी स्मरण करते हैं? हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जी को कभी उन रात्रियों का भी स्मरण आता है जिनमें कुमुद फूल रहे थे और चंद्रमा की चांदनी से रमणीय वृंदावन में नुपुर बजते जाते थे। वे हमारे साथ रास क्रीड़ा करते थे। तब हमने जो उनकी स्तुति की थी, क्या वे हमें कभी स्मरण करते हैं या नहीं? जैसे ग्रीष्म ऋतु में संतप्त वन को सींचते के लिए इंद्र आता है, उसी प्रकार उन कृष्ण के दिए शोक से जली हुई हमको हाथ में स्पर्श से जीवन देने दहार्द वंशोत्पन्न श्री कृष्ण चंद्र कभी यहाँ आएंगे? क्योंकि अब तो हमें राज्य मिल गया है, शत्रु मारे गए, राजाओं की कन्याओं के विवाह हो गया, सब मित्र उनके पास हैं, इसलिए वह वहाँ ही प्रसन्न है। वह यहाँ आकर क्या करेंगे? लक्ष्मी के पति पूर्ण काम श्री कृष्ण को वन की रहने वाली हमसे और राजाओं की कन्याओं के सामने क्या प्रयोजन है? आशा का त्याग ही बड़ा सुख है। पिंगला वैश्या ने 11वें स्कंद में कहा है कि निराशा के समान सुख नहीं है। यद्यपि हम सभी यह जानती हैं तो भी हमारी आशा छूटनी अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के एकांत की बातें त्यागने में कौन समर्थ है? यद्यपि उनके सामने उनके रखने की इच्छा नहीं, तथापि लक्ष्मी अंग से अलग नहीं होती। हे उद्धव, बलदेव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने जिसमें विचरण करते थे, वह नदियाँ, पर्वत, वन के प्रदेश, गौ, बांसुरी के शब्द, ये सब बारंबार हमें श्री कृष्ण चरित्र का स्मरण दिलाकर विरह का दुख देता है। लक्ष्मी के आस्पद उनके चरण चिन्ह देख हमारी बुद्धि विस्मरण नहीं करती। उनकी मनोहर चाल, उदार हंसनी, लीला युक्त चितवनी, मनोहर वाणी, जिनमें उन्होंने अपनी बुद्धि का हरण कर लिया है, उन श्री कृष्ण जी को
हम कैसे भूल सकती हैं। इसके उपरांत ये सब गायें स्त्रियां मथुरा की ओर हाथ उठाकर पुकारने लगीं, हे रामनाथ, हे दुख हरने वाले गोविंद, यह नाम तो ब्रजनाथ, गायों को पालन करोगे तभी रहेगा, नहीं तो हम अपने नाम से हाथ धो बैठोगे। आपको स्मरण होगा कि जब इंद्र ने वर्षा की थी तब आपने संकल्प लिया था कि मैं अपने ब्रज की रक्षा करूंगा। अतः अब तो आपके ही विरह रूपी समुद्र में संपूर्ण गोकुल डूबा जा रहा है, उनका शीघ्र आकर उद्धार करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, श्री कृष्ण का संदेश से विरह ताप मिटाए उन गोपियों ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर जान परमेश्वर को अपनी आत्मा निश्चय कर उद्धव जी की पूजा की। तब गोपियों का शोक दूर करने के लिए उद्धव जी कितने ही महीनों तक ब्रज में रह गए। फिर वहाँ रह कृष्ण की कथाओं का गान करके ब्रजवासियों को परम सुख दिया। जितने दिन तक उद्धव जी ब्रज में रहे उतने दिन ब्रजवासियों को कृष्ण की लीला के एक क्षण के समान ही बीते। नदी, पर्वत, वन, गुफा, फूले हुए वृक्ष इत्यादि को देख हरिदास उद्धव जी ब्रजवासियों को श्री कृष्णचंद्र का स्मरण कराते रहे। तब गोपियों के चित्त को इस प्रकार श्री कृष्ण में लीन होने से व्याकुल देख परम प्रसन्न हो गोपियों को दंडवत कर कहने लगे, इन गोपों की स्त्रियों का पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि सबकी आत्मा गोविंद में इतना अत्यंत प्रेम है जिस प्रेम को संसार के भयभीत मुमुक्ष पुरुष मुक्त स्वरूप और हम भक्त इच्छा करते हैं। इन्हीं अनंत श्री कृष्ण जी की कथा में जिनका अनुराग है उन्हें ब्रह्म जन्म से क्या प्रयोजन है, अथवा एक तो शुद्ध माता पिता से, दूसरे गायत्री उपदेश से, तीसरे यज्ञ दीक्षा से, जो ब्राह्मण के 3 जन्म हैं उनसे इन्हें क्या ही प्रयोजन है। वृंदावन की विचरने वाली अभिचार दृष्टि से दूषित गोपी स्त्रियाँ कहाँ और परमात्मा श्री कृष्णचंद्र में आरूढ़ भाव वाले मन कहाँ, क्योंकि निरंतर भगवान को स्नान कर अज्ञानी पुरुष भी कल्याण प्राप्त करता है। जैसे अमृत की सेवा करने वाला पुरुष अमर है, अनश्वर है, सर्वकाल रहने वाली लक्ष्मी पर भी यह प्रसन्न न हुई। कमल की गंध सी कांति वाली वीरांगनाओं को जो प्रसाद नहीं मिला सो रात्रि के उत्सव में कृष्णचंद्र जी की भुजाओं से कलबाही वज्र की सुंदरियों को प्राप्त हुआ। इन गोपियों के चरण रज का सेवन करने वाले वृंदावन में गुल्म लता औषधियों में मेरा जन्म हो। जो गोपियाँ दुष्जय अपने भाई बंधु बड़ों का मार्ग को त्याग कर वेद गम्य मुकुंद श्री कृष्ण जी के कार्य में सेवा करती है, जिन्होंने लक्ष्मी जी से पूजित पूर्ण काम ब्रह्मादिक देवता और योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, इन भीष्म कृष्ण को चरण बिंदु को राम सभा में स्तनों के ऊपर धर मारकर आलिंगन करके इन गोपियों ने अपने हृदय के ताप को दूर किया। इस कारण मैं नंद ब्रज की स्त्रियों के चरण की रज को बारंबार नमस्कार करता हूँ कि जिन गोपियों की गान की हुई हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके उपरांत उद्धव जी गोपियों से यशोदा और नंद आदि सब ब्रजवासियों से आज्ञा मांग चलने के समय अपने रथ पर जा बैठे। तब उद्धव जी को विदा होते समय नंद आदि सब पर ब्रजवासी अनेक प्रकार की भेंट हाथ में लेकर उद्धव जी के पास आए और स्नेह के नेत्रों से आंसू भरकर कहने लगे, हमारे मन की वृत्ति श्री कृष्णचंद्र जी के चरण बिंदुओं में लगी है। हमारी वाणी उनका ही नाम लिया करती है और हमारा सिर उन श्री कृष्ण जी को ही प्रणाम करता है। अपने कर्मानुसार ईश्वर इच्छा से हम जिस कर्म योनि में जाए, यो तो कुछ हमारे पुण्य कर्म किए हों, उसका फल यही चाहती हैं कि हम जन्म जन्म तक कृष्ण की में हमारा प्रेम बना रहे। तब नंद जी बोले, हे उद्धव जी, हम तुमसे अधिक क्या कहें, तुम तो स्वयं ही चतुर गुणवान महान सुजान हो। अतः हमारी ओर से प्रभु से ऐसे जानकर कहना कि ब्रजवासियों का दुख विचार शीघ्र ही आकर दर्शन दे और हमारी सुधि न विसारें। इतना कहकर जब नंद जी ने आंसू भर लिए, इतने में ब्रजवासी क्या स्त्री क्या पुरुष वहाँ खड़े थे, सभी रोने लगे। तब उद्धव जी उन्हें समझा बुझाकर आशा भरोसा देकर बहुत प्रकार से धैर्य धराकर चलने की आज्ञा मांगे। तब रोहिणी के साथ ले मथुरा की ओर चले। चिंतित हृदय चलते चलते थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी के पास आ गए। तब उन्होंने उद्धव जी का आया हुआ देख श्री कृष्ण बलदेव जी उठकर मिले और बड़े प्यार से उनकी कुशल क्षेम पूछकर वृंदावन का पृथक पृथक सबका समाचार इस प्रकार पूछा।
कहो उद्धव जी, नंद यशोदा से सब ब्रजवासी आनंद से तो हैं, क्या वे कभी हमारा भी ख्याल करते हैं या नहीं? तब उद्धव जी बोले, हे महाराज, ब्रज की महिमा, आप में ब्रजवासियों के प्रेम तो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। उन सबों के तो आप ही प्राणधार हैं, वे नित्य प्रति आप ही का ध्यान करते हैं। वहाँ की गोपियों में मैंने जैसे आपकी भक्ति देखी है वैसे कहीं नहीं देखी। मुझे आपने जो कुछ भी ज्ञान उपदेश दिया था उसके अनुसार मैंने तो उन्हें समझाया, परंतु आपने उन्हें जो कुछ भी उपदेश दिया है वह देखकर मैं दंग रह गया। वास्तव में स्वयं मैंने भी उनके ही भजन के भेद को बहुत कुछ सीखा है। इतना वचन कहकर उद्धव जी बोले, हे दीनदयाल, मैं अधिक क्या कहूँ, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी और घट घट के वासी हैं। थोड़े ही में जान लीजिए कि ब्रज में क्या जड़ और क्या चैतन्य सभी आपके दर्शन के बिना महादुखी हैं, केवल अवधि की आशा लगाए जी रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, जब उद्धव जी ऐसा कहे तो वे उनसे सुनकर कृष्ण बलराम दोनों भाई अत्यंत ही उदासीन हो गए। पुनः उद्धव जी भगवान कृष्ण से विदा हो नंद यशोदा जी का दिया हुआ संदेश वासुदेव को पहुंचा अपने घर गए। रोहिणी जी की श्री कृष्ण बलराम से मिलकर अत्यंत ही आनंदित हुई। इस प्रकार 47वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।